नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरसुरैरचित दिव्य रूपम। माँ गंगा की यह अनंत यात्रा केवल जल की नहीं बल्कि भारतीय चेतना और आत्मा की दिव्य यात्रा है। सृष्टि के प्रारंभ में माँ गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडलू में दिव्य ऊर्जा के रूप में स्थित थीं, जिसे कारण जल कहा गया। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में त्रिलोक को नापा, तब उनके चरणों के स्पर्श से गंगा ब्रह्मांड के शिखर से प्रवाहित हुई। विष्णु के चरणों से निकलने के कारण उन्हें विष्णुपदी कहा गया, जो समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली परम पावन धारा है। धरती पर माँ गंगा के आगमन की पृष्ठभूमि महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार और उनकी मुक्ति की प्रतीक्षा से जुड़ती है। क्रोधित आर्षि कपिल के श्राप से वे सभी पुत्र भस्म हो गए और उनकी मुक्ति केवल स्वर्ग की गंगा के स्पर्श से ही संभव थी। पीढ़ियों तक सगर के वंशजों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, किंतु यह महान कार्य केवल महाराज भगीरथ के भाग्य में था। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए महाराज भगीरथ ने वह घोर तपस्या की, जिसने देवताओं और स्वयं माँ गंगा को भी विवश कर दिया। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर बढ़ी, तो उनके वेग में एक अहंकार था जिसे केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते थे। पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में थाम लिया और उन्हें वहीं विलीन कर दिया। भगीरथ के पीछे पीछे चलने के कारण उन्हें भागीरथी कहा गया, जो आज भी हिमालय में उनके संकल्प की गूंज बनकर बहती है। गंगोत्री धाम, जहां भक्त मां गंगा के पहले स्थलीय स्वरूप का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य और पावन बनाते हैं। गोमुख वह रहस्यमयी गुहा है जहां से मां गंगा की पहली अविरल धारा धरती का स्पर्श कर अमृत वर्षा करती है। प्रथम संगम विष्णु प्रयाग, यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन अदम्य ऊर्जा और साहस का अनुपम उदाहरण है। कर्णप्रयाग, जहाँ दानवीर कर्ण ने तपस्या की थी, यहाँ पिंडर नदी गंगा की धारा में अपना सर्वस्व अर्पित कर देती है। अंततः देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा एक होकर गंगा के नाम से संसार का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। लक्ष्मण झूला और आशिकेश के आश्रम मां गंगा की आध्यात्मिकता को वैश्विक पहचान दिलाते हैं। हरिद्वार में गंगा मैदानी भागों का स्पर्श करती है, जहां हर की पौड़ी पर आस्था का महाकुंभ हर क्षण सजता है। आरती की स्वर लहरी और दीपों का दिव्य प्रकाश आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक अलौकिक माध्यम है। गंगा और हस्तिनापुर के राजा शांतनु की प्रेम कथा और भीष्म पितामह का जन्म इसी पावन तट के साक्षी भाव में हुआ। इसी धारा ने संसार को भीष्म जैसा महान योद्धा और प्रतिज्ञा का प्रतीक दिया, जो सदैव गंगा पुत्र कहलाए। 8 वसुओं को उनके शाप से मुक्त करने के लिए माँ गंगा ने एक माँ के रूप में अत्यंत कठिन और दिव्य त्याग किया। काशी के तटों पर अघोर पंथ का रहस्यमयी दर्शन हमें जीवन और मृत्यु की समानता का बोध कराता है। कन्नौज के तटों पर गंगा ने इत्र की खुशबू और भारत के प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक वैभव को देखा है। विश्व का सबसे बड़ा मानवीय समागम कुंभ मेला माँ गंगा की इसी रेती पर श्रद्धा और विश्वास का इतिहास लिखता है।
कालिंदी यमुना का नीला जल जब गंगा की लहरों में मिलता है तो वह दृश्य प्रकृति की सबसे दिव्य रचना प्रतीत होता है। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के अमृत की बूंदें जहां गिरी वहां कुंभ का पावन पर्व मनाया जाता है। वाराणसी विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी, जहां गंगा उत्तरवाहिनी होकर महादेव के चरणों का स्पर्श करती है। काशी विश्वनाथ का नया स्वरूप प्राचीन श्रद्धा और आधुनिक भव्यता का एक अद्भुत मेल है। पंचकोशी यात्रा, जहां कदम कदम पर गंगा की लहरों के साथ आध्यात्म और आत्मबोध का अनुभव होता है। मणिकर्णिका घाट हमें सिखाता है कि जीवन नश्वर है और अंततः सब कुछ गंगा की शांति में विलीन होना है। वाराणसी का प्रसिद्ध रेशम उद्योग मां गंगा के जल और यहाँ की समृद्ध हस्तकला परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासनकाल में गंगा व्यापार और साम्राज्य की शक्ति का मुख्य आधार थी। बिहार की पावन छठ पूजा, जहां गंगा की गोद में सूर्य देव की उपासना की जाती है, भारतीय आस्था का चरम है। बिहार के भागलपुर का तुषार रेशम भी गंगा के तटों पर अपनी विशिष्ट चमक और वैश्विक पहचान बिखेरता है। मंगेर के तटों पर गंगा की शांति योग और अध्यात्म के साधकों के लिए सदियों से एक वरदान स्वरूप रही है। मुंशी प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों की रचनाओं में गंगा के किनारे बसे गांवों का सजीव और मार्मिक चित्रण मिलता है। भारतीय सिनेमा में मां गंगा को हमेशा एक पवित्र प्रतीक और जीवन की शाश्वत धारा के रूप में चित्रित किया गया है। गंगा सप्तमी का दिन मां गंगा के पावन प्राकट्य दिवस के रूप में पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा के तटों पर दीपदान करना अक्षय पुण्य और आत्मिक शांति की प्राप्ति का मार्ग है। देव दीपावली पर काशी के घाटों की भव्यता देवताओं के पृथ्वी पर अवतरण का एहसास कराती है। सदियों से गंगा के किनारे नाव बनाने वाली पीढ़ियों ने इस पैतृक कला को एक अमूल्य विरासत के रूप में सहेजा है। गंगा की उपजाऊ मिट्टी से बने पात्र और मूर्तियां भारत की समृद्ध ग्रामीण संस्कृति और हस्तकला का आधार है। काशी के तटों पर अघोर पंथ का रहस्यमयी दर्शन हमें जीवन और मृत्यु की समानता का बोध कराता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गंगा के घाट क्रांतिकारियों की बैठकों और देश की आज़ादी के संकल्पों के साक्षी रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा के जल में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता दुनिया की अन्य नदियों से कहीं अधिक है। इसमें पाए जाने वाले विशेष बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर जल को सदैव निर्मल और शुद्ध रखते हैं। दुर्लभ गांगेय डॉल्फिन, जिन्हें ससू कहा जाता है, इस पावन नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षक हैं। मछलियों, कछुओं और अनेक जलीय जीवों के लिए गंगा एक पोषण देने वाली ममतामयी मां के समान है। हुगली के तटों पर गंगा ने औपनिवेशिक काल के उतार चढ़ाव और आधुनिक औद्योगिक भारत के उदय को देखा है। हावड़ा ब्रिज, जो गंगा की एक प्रमुख शाखा पर गर्व से खड़ा है, कोलकाता की महान सभ्यता और गौरव का प्रतीक है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जहां रामकृष्ण परमहंस की साधना और गंगा की लहरें एक साथ एकाकार होती हैं। गंगा सागर में समुद्र के साथ मिलन एक लंबी यात्रा का वह अंतिम पड़ाव है जहां सब कुछ अनंत में विलीन हो जाता है। मां गंगा की महिमा भौगोलिक सीमाओं से परे है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ शांति और मोक्ष की खोज में आते हैं, किंतु आज हमारी लापरवाही और बढ़ाते प्रदूषण के कारण यह जीवनदायिनी धारा एक गहरे और गंभीर संकट से जूझ रही है। नमामि गंगे मिशन के माध्यम से हम गंगा की पवित्रता और उनकी अविरल धारा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वच्छ गंगा ही एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का आधार है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। जब तक हर भारतीय इस स्वच्छता संकल्प से नहीं जुटेगा, तब तक मां गंगा को निर्मल रखने का स्वप्न अधूरा है। आज समय है एक नए आध्यात्मिक पुनर्जागरण का, ताकि हम अपनी इस दिव्य और सांस्कृतिक धरोहर को आने वाले युगों के लिए बचा सकें।
संत कबीर ने गंगा के तटों पर अपने कालजयी दोहों के माध्यम से समाज को समरसता और सत्य का मार्ग दिखाया। गोस्वामी तुलसीदास ने गंगा की शीतल छाया में बैठकर रामचरितमानस जैसी दिव्य और कालजयी रचना का सृजन किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के सुरों ने गंगा की लहरों के साथ मिलकर संगीत की एक नई और दिव्य धारा बहाई। हर भारतीय घर में गंगा जल का एक छोटा सा कलश पवित्रता और माँ के दैवीय आशीर्वाद का जीवित प्रतीक माना जाता है। माँ गंगा का संदेश शाश्वत है, अविरल चलते रहना और हर बाधा को पार कर अपने अंतिम दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करना। माँ गंगा केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन आत्मा की पावन ढक्कन है। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि यह पावन जीवन धारा युगों युगों तक समस्त मानवता का कल्याण और पोषण करती रहे। नमामि गंगे, जय मां गंगे। मां की कृपा हम सब पर सदैव और सर्वदा बनी रहे। मां गंगा की जय। अनंत काल तक प्रवाहित होती रहे यह अमृत धारा। मां गंगा की 7 धाराएं ह्लादिनी, पावनी, नलिनी, सुचक्षु, सीता, सिंधु और भागीरथी संसार के विभिन्न कोनों को पवित्र करती हैं। काशी के 84 घाट, जिनमें से हर एक की अपनी प्राचीन कथा और आध्यात्मिक महत्ता है, माँ के श्रृंगार के समान है। ज्योतिष शास्त्र में गंगा सप्तमी के दिन का विशेष महत्व है, जब ग्रहों की स्थिति माँ के अवतरण को और भी पुण्यकारी बनाती है। जब सूर्य और बृहस्पति विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं, तब गंगा तट पर अमृत योग निर्मित होता है, जो कुंभ का आधार है। माँ गंगा का हृदय विशाल है। वे पापी पुण्यात्मा, अमीर गरीब और हर जीव को अपनी गोद में समान ममता से समेट लेती हैं। सनातन धर्म के स्तंभ माँ गंगा की पवित्रता और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित है। गंगा के तटों पर आयोजित होने वाले अनगिनत स्थानीय मेले भारत की जीवंत और रंगीन लोक संस्कृति का दर्पण है। माँ गंगा से हमारी यही प्रार्थना है कि वे संपूर्ण विश्व में शांति, प्रेम और सद्भाव की अविरल धारा प्रवाहित करें। हम माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। उनकी महिमा अनंत है, अपार है और शब्दों से परे है। नमामि गंगे, जय माँ गंगे। माँ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय हिंद। माँ गंगा की जय। अनंत काल तक प्रवाहित होती रहे यह अमृत धारा। जब गंगा ब्रह्मांड के शिखरों से नीचे की ओर बढ़ीं, तो वे सर्वप्रथम सुमेरु पर्वत के शिखरों पर विलीन हुईं। सुमेरु से वे 4 दिशाओं में प्रवाहित हुईं, अलकनंदा, सीता, चक्षु और भद्रा, प्रत्येक दिशा को पवित्र करती हुई। अलकनंदा धारा भारतवर्ष की ओर बढ़ी, जिसे देवलोक में देवताओं के अमृत के समान माना गया है। बद्रीनाथ धाम में माँ गंगा अलकनंदा के रूप में भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करती हुई बहती है। इसी तट पर देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, वह अटल संकल्प जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। ह्लादिनी, पावनी, नलिनी, सुचक्षु, सीता, सिंधु और भागीरथी, ये 7 नाम माँ के 7 दिव्य स्वरूपों के प्रतीक हैं। गंगा दशमी के दिन ग्रहों का वह दुर्लभ संयोग बनता है, जो माँ के पृथ्वी पर आगमन की दिव्यता को दर्शाता है। जब बृहस्पति और सूर्य विशेष राशियों में आते हैं, तब कुंभ के अमृत योग में गंगा का जल साक्षात अमृत बन जाता है। काशी के 84 घाट केवल सीढ़ियां नहीं, बल्कि मोक्ष के 84 सोपान हैं, जहां हर पत्थर में इतिहास दर्ज है। पंचगंगा घाट, जहां 5 अदृश्य नदियों का मिलन माना जाता है, काशी की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। तुलसी घाट पर बैठकर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के छंद रचे, जो आज भी गंगा की लहरों में गूंजते हैं। गंगा के समीप ही सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिससे धर्म की एक नई गंगा प्रवाहित हुई। मुंगेर के तट पर आधुनिक योग का पुनर्जागरण हुआ, जहां गंगा की शांति साधकों की शक्ति बनी। भागलपुर के समीप विक्रमशिला अभयारण्य में माँ गंगा अपनी सबसे दुर्लभ संतान गांगेय डॉल्फिन का पोषण करती है। मुर्शिदाबाद में गंगा हुगली ने बंगाल के नवाबों के ऐश्वर्य और ऐतिहासिक संघर्षों को बहुत करीब से देखा है। हुगली के तटों पर कोलकाता का जन्म हुआ, जो कला, संस्कृति और आधुनिक भारत का प्रमुख केंद्र बना।
दक्षिणेश्वर में मां काली का विग्रह और गंगा की पवित्रता एक होकर अध्यात्म का चरम शिखर निर्मित करते हैं। बेलूर मठ से स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को मानवता और गंगा जैसी उदारता का संदेश दिया। सुंदरवन के मैंग्रोव वन गंगा के वह रक्षक हैं जो तटों को तूफानों से बचाते हैं और जीवन को संजोते हैं। गंगा सागर में मकर संक्रांति का स्नान वह अंतिम सिद्ध है जहां भक्त मां की पूरी यात्रा को नमन करते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि गंगा के जल में ऑक्सीजन को सहेजने की क्षमता अद्भुत है जो इसे सदैव जीवित रखती है। गंगा के जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज वायरस हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर जल को स्वच्छ बनाए रखते हैं। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट और वृक्षारोपण से गंगा की अविरलता को वापस लाया जा रहा है। आज के बच्चे और युवा गंगा के सच्चे पहरेदार बन रहे हैं ताकि भविष्य में भी यह अमृत धारा बहती रहे। भारत की कृषि और आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार गंगा की उपजाऊ मिट्टी और उनकी जलधारा ही है। मां गंगा की लहरें संपूर्ण विश्व को एकता, शांति और प्रेम की अविरल धारा से जोड़ती हैं। मां गंगा भारत की आत्मा है जो युगों से हमारी संस्कृति और सभ्यता को अपने अमृत जल से सींच रही है। हमारी प्रार्थना है कि मां गंगा की यह जीवन धारा अनंत काल तक समस्त मानवता का कल्याण और पोषण करती रहे। नमामि गंगे, जय मां गंगे। मां की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय हिंद। मां गंगा की जय। अनंत काल तक प्रवाहित होती रहे यह अमृत धारा। काशी विश्वनाथ की नगरी में गंगा की हर लहर एक नया इतिहास सुनाती है और हर घाट एक नई कथा। यमुना, सोन, गोमती और कोसी जैसी विशाल नदियां मां गंगा में मिलकर उनके प्रभाव को और भी व्यापक बनाती हैं। बिहार की कौशिकी नदी गंगा की वह चंचल धारा है जो मिथिला की संस्कृति और कला को सींचती है। प्राचीन काल में गंगा के पावन तट ज्ञान और विद्या के सबसे बड़े केंद्र थे जहां वेदों का घोष होता था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय गंगा की इसी उर्वर भूमि पर ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। गंगा का सागर में मिलन हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत पहचान अंततः अनंत चेतना में विलीन हो जाती है। मार्क ट्वेन और मैक्स मुलर जैसे विश्व विख्यात विद्वानों ने भी मां गंगा की दिव्यता को शब्दों में नमन किया है। बाली द्वीप के हिंदू भी गंगा को गंगा तीर्थ मानकर अपनी हर पूजा में उनके जल का स्मरण करते हैं। पंडित जगन्नाथ की पंक्तियां आज भी भक्तों के हृदय में मां गंगा के प्रति असीम अनुराग जगाती हैं। अविरल और स्वच्छ गंगा का स्वप्न अब एक राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। अंत में मां गंगा की गोद ही वह स्थान है जहां हर अशांत मन को चिर शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। हम मां गंगा की अनंत महिमा को बारंबार प्रणाम करते हैं। नमामि गंगे, जय मां गंगे। मां गंगा की जय। भारत माता की जय। शुभम। मां गंगा सदैव आप पर कृपा करें। गंगोत्री से ऊपर तपोवन के दुर्गम क्षेत्रों में आज भी आर्षि मुनि मां गंगा की दिव्य उपस्थिति में आत्म साक्षात्कार करते हैं। गंगा के तटों पर खड्डी वास्तुकला की बेजोड़ कृतियां हमारे पूर्वजों के कौशल और मां के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा ग्राम योजना के माध्यम से ग्रामीण समुदायों ने स्वयं मां की स्वच्छता का बीधा उठाया है। गंगा भारत के ऋतु चक्र को नियंत्रित करती है, गर्मी की तपिश में जीवन देती है और मानसून में अपनी शक्ति दर्शाती है। जन्म से लेकर विवाह और अंतिम संस्कार तक मां गंगा हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण मौद्य की मूक साक्षी और आधार है। किंतु बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन गंगोत्री हिमनद के लिए एक गंभीर चेतावनी है जिसे हमें गंभीरता से लेना होगा। गांगेय डॉल्फिन को बचाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान हमें अपनी जलीय विरासत को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देते हैं। मां गंगा की लहरों का संगीत और पक्षियों का कलरव मन के शोर को शांत कर एक दिव्य ध्यान की स्थिति पैदा करता है। मेगस्थनीज से लेकर आधुनिक यात्रियों तक गंगा के तटों ने वैश्विक सभ्यताओं और संस्कृतियों का संगम देखा है। मां गंगा ने सदियों से चित्रकारों,
कवियों और छायाकारों को अपनी असीम सुंदरता और दिव्यता से प्रेरित किया है। गंगा के नाविकों के लिए यह नदी केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और उनकी आराध्य माँ है। आयुर्वेद के अनुसार गंगा की उपजाऊ मिट्टी और जल में अद्भुत हीलिंग गुण होते हैं, जो तन और मन को स्वस्थ रखते हैं। स्वच्छता के साथ साथ गंगा की अविरलता यानी उनके निरंतर प्रवाह को बनाए रखना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। दुनिया भर में बसे करोड़ों भारतीय आज भी गंगा जल के एक कलश के माध्यम से अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। माँ गंगा केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि भारत की अखंडता, एकता और उसकी सांस्कृतिक संप्रभुता का प्रतीक है। माँ गंगा का जीवन हमें सिखाता है कि हर बाधा को पार कर अपने गंतव्य तक पहुँचना ही जीवन का सच्चा धर्म है। यह वृत्त चित्र माँ गंगा की अनंत महिमा के चरणों में हमारा एक लघु, श्रद्धापूर्ण और भावपूर्ण नमन है। जब तक गंगा प्रवाहित है, तब तक भारत की संस्कृति और उसका आध्यात्म अमर और अपराजेय है। माँ गंगा का यह शाश्वत प्रवाह हमें सिखाता है कि सत्य कभी लुप्त नहीं होता, वह केवल समय के साथ अपना स्वरूप बदलता है। आज के समय में माँ गंगा की स्वच्छता ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है और पर्यावरण का संरक्षण ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि वह महासूत्र है जो पूरे भारतवर्ष को अध्यात्म, संस्कृति और प्रेम के धागे में पिरोकर एक रखती है। आइए हम सब मिलकर इस अमृतमयी जीवन धारा को भविष्य के लिए सुरक्षित और पवित्र रखने का एक दृढ़ और दिव्य संकल्प लें। माँ गंगा हमें निरंतर पुकार रही है कि हम अपनी जड्डों की ओर लौटें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन को सार्थक बनाएं। माँ गंगा की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। नमामि गंगे, जय माँ गंगे, जय हिंद, एवं शांति शांति शांति। माँ गंगा की यह अमृतमयी धारा संपूर्ण विश्व में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। माँ गंगा की जय।